पढ़ाने का हमें बीच बीच में हमें आना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें आपके बीच लाने पड़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं सीमा केजरीवाल, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक अधिकारी के तौर पर काम करती हूँ। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि इस बार 14 से 16 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमें स्वच्छता से संबंधित और स्वच्छ और पेयजल से संबंधित बातों को, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। आज दिन आप सुनते होंगे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बादल फटने की घटना आप लोग सुनते रहते हैं। इस बीच हमारे बागेश्वर की कौंसारी में भी एक बार यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो ये क्लाइमेट चेंज होने का कारण है बच्चों। तो आप लोग को रोकने के लिए पहल करनी है, आप लोगों ने जागरूक रहना है, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताना है कि जो भी दिवस होता है आजकल, तो जैसे शादियाँ हो रही है तो शादियों में भी एक ट्रेंड चल रहा है कि पेड़ लगाना है, या किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि पेड़ लगा के जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है, नया बच्चा अगर वो पैदा हो रहा है तो उसके जन्म दिवस पर भी पेड़ लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारा अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो है ये काम किए जा रहे हैं। तो आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हैं बाहर रोड पे। क्या करना है, नहीं फेंकना है उसको, क्या करना है, आपने डस्टबिन में डालना है, या फिर अगर आप एक गाड़ी में है तो गाड़ी से बाहर भी नहीं फेंकना है उसको। क्या करना है, या तो अपने पॉकेट में रखना है, या गाड़ी में ही एक डस्टबिन होता है उसमें रखना है। तो मालूम है किडनैपिंग क्यों करते हैं, नहीं मालूम किसी को? चलिए मैं आपको बताती हूँ बच्चों। होता क्या है कि जैसे आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने घर से स्कूल तक पैदल आते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जो किडनैपर वो अननोन है ना, हो सकता है वो आपका नोन भी हो सकता है। क्या होता है कि बच्चे अमूमन अपने घर से स्कूल की तरफ आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास अंकल मिल जाए पहचान पे, आपके पापा का फ्रेंड मिल जाए, मम्मी की फ्रेंड मिल जाए, वो आपसे बोलते हैं कि चलो बेटा आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, या आज मैं आपके स्कूल की तरफ जा रहा हूँ तो मैं आपको अपने साथ उठा के ले आता हूँ, मैं आपका रास्ते में छोड़ दूँ। तो आपने क्या करना है, विदाउट आपके पेरेंट्स की परमिशन के आपने किसी के भी साथ नहीं आना, ठीक है। हो सकता है आपके कोई अंकल आंटी आपके पड़ोस में रहने वाले भैया दीदी मिल जाए, आपको हो सकता है चॉकलेट देनी, उनका आज नई चॉकलेट आई है, या मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया तो पूरे चिप्स का या इस टाइप का, तो हो सकता है वो आपको खिला सकते हैं, और आपको क्या कर सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं। किडनैप करने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। अननोन से तो आपने दूर रहना ही है, ठीक है। हो सकता है आपके नोन भी हो सकते हैं, बट आपने विदाउट अपने पेरेंट्स की परमिशन के किसी के साथ नहीं जाना है। दूसरा, वो अगर आपको कोई खिलाने पिलाने की चीज़ें देते हैं तो आपने उनको भी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि मम्मी पापा से एक बड़ी रकम हासिल करने के लिए वो बच्चों का किडनैप करते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों कि जैसे आप लोग हो सकता है कोई आपके जहाँ ग्राउंड में खेल रहे हैं कहीं घर के आसपास या कहीं अदर जगह, कोई अननोन लड़का लड़की या दीदी भैया या फिर कोई आंटी भी हो सकती है, तो हम क्या करती है, आपसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। कैसे, बोले कि बेटा इधर आओ, आप कहाँ पढ़ते हो, आपका नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, मैं भी वहाँ रहती हूँ, आप सब फ्रेंडली होने की कोशिश करें, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। फिर वो क्या करते हैं, कुछ दिनों आपको दोस्ती करेंगे, उसके बाद आपको अपने भरोसे में ले लेते हैं, कभी आपके लिए चॉकलेट ले आएंगे, आपसे रोज बातें करेंगे, आपसे दूर रहना आपका। वो क्या हुआ, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, गेम्स में भी बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा बच्चा था, उसकी ऐसी अननोन से पहचान हो गई। इसी तरह के वो ग्राउंड में खेला करता था, तो एक अननोन से पहचान हो गई उनकी। तो अननोन से पहचान हुई तो उसने कुछ खाने का सामान दिया उसे। होता है ना, जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें नई ट्राई करते हैं, चूरन आता है पैकेट वाला, एक लंबा पाइप वाला चूरन आता है ना, बहुत सारी नई नई चीज़ें आती है खाने की, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको ट्राई कर सकते हो भाई खाने में कैसा है। तो उसने कहा कि आप एक नई चीज़ आई है, आप इसको खा के ट्राई करो, मुझे बहुत अच्छी है। तो जब उस बच्चे ने ऐसे उससे दोस्ती करी पहले उसने, फिर उसको खाने को दिया, उसने ट्राई किया, तो बच्चों उसे ये मालूम नहीं था कि ये कोई नशे से संबंधित कोई चीज़ है। उसने उसको खाया, और जैसे ही उसको 2-3 बार उसने खाया तो उसके बाद वो क्या हुआ, उस चीज़ का हैबिचुअल हो गया कि उसको तलब लगी, उसको नीड हो गई उसको। तो जब उसने 1-2 बार खाया तो वो कोई ड्रग था। अब
उसको तो पता नहीं था कि ये चीज़ ड्रग है या क्या है, तो उसके बारे में आपने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करना है, ठीक है। कि आज हमारे स्कूल में एक मैम आई थी, उन्होंने हमें इस तरह की बातें बताई थी। अगर कोई अननोन या फिर आपकी पहचान का ही हमें बोलता है कि आप हमारे साथ चलिए, हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं या आप कहीं प्लेग्राउंड में जा रहे हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, तो आपने क्या करना है कि जब तक हमारे मम्मी पापा की परमिशन नहीं होती तब तक हम किसी अननोन के साथ नहीं जाएंगे। तो बच्चों, जो मैंने आपको जानकारी दी आपको समझ आई? आपको कुछ पूछना है किसी सब्जेक्ट में? ठीक है, आई होप कि जो मेरी जानकारी आपको दी है वो अच्छी लगी होगी और आप इसका फायदा भी उठाएंगे और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।